कराची में डकैती मज़ामत पर एक और शहरी कत्ल। पुलिस हुकाम के मुताबिक सुरजानी टाउन में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकुओं ने फायरिंग की। ऐनी शाहिदीन ने कहा कि डाकुओं ने लूटने की कोशिश की, मज़ाहमत पर गोली मार दी। मकतूल 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। इफ्तार करने मामू के घर गया था, तरावी पढ़ने के लिए घर से निकला तो डाकुओं का निशाना बन गया। $1000-2000 रुपए के लिए बंदे को मार के चले जाते। यार माँ के ऊपर क्या गुजरती है, बाप पे क्या गुजरती है, जरा पता तो करो। कराची में डाकुओं के हाथों कत्ल, नौजवान आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। गम से निढाल लवाहिकीन का कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। न्यू कराची में 25 साला दुकानदार को लूट मार के दौरान डाकुओं ने फायरिंग का निशाना बनाया। वाक़े के बाद SHO बिलाल कॉलोनी मुअत्तल। कराची सक्खर समेत सिंध भर में SSP सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक दफ्तर में रहेंगे। गुटके और मावे के खात्मे के लिए फौरी टास्क फोर्स बनाई जाए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का ओहदा संभालते ही बड़ा हुक्म। सिंध भर के अफसरान के इजलास की सदारत। कहा, मुनज़्ज़म जराइम और मुनशियात के अड्डों के खिलाफ एक्शन ना हुआ तो SP और SHO के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस काली भेड़ों की कोई गुंजाइश नहीं। कराची के इलाके मलीर में पतंग की डोर फिरने से शहरी जख्मी। पुलिस ने पतंगबाजी करने वाले मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। पतंगें और चरखियां भी बरामद। एक पतंग फरोश गिरफ्तार। फैसलाबाद में डोर फिरने से नौजवान की मौत, मरकजी मुलज़म समेत 5 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ की जाँ बहक नौजवान के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। मरियम नवाज ने कहा, पतंगबाजी तफरी नहीं, खूनी खेल बन चुका है। धाती तार बनाने, बेचने और ख़रीदने पर सख्त कार्रवाई होगी। वालिदैन पतंगबाजी से रोकने की जिम्मेदारी पूरी करें। IG पंजाब की वाक़े पर ब्रीफिंग। मियांवाली में 2 साल का बच्चा गले पर डोर फिरने से जख्मी। पतंग फरोश पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फैसलाबाद में भी डोर फिरने से नौजवान जख्मी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्तान में पुलिस ने 28 पतंग फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। वेहाड़ी में 9 अफराद पकड़े गए। चूनिया, बहावल नगर और कोट अद्दू में गिरफ्तारियां। हजारों पतंगें और धाती डोर की चरखियां बरामद। फैसलाबाद में बिजली की तारों से लटकती पतंगें और डोर हटाने का फैसला। HSN कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल A. थॉमसन ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। खत में लिखा, गवर्नर हाउस के मुतासबाना इक़दामात ने स्कूल की गवर्नेंस और नज़्म व नस्क को ख़राब किया। कुछ लोगों को तरजीह देने के लिए स्कूल की पॉलिसी को नुकसान पहुँचाया गया। स्कूलों में अक़रबा परवरी और सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। बुरी गवर्नेंस की तसलसल की वजह से मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा, आहद चीमा के बच्चों की फीस स्कूल में ना पढ़ने के बायस माफ़ की गई। आहद चीमा इस्लामाबाद मुंतकिल हो गए थे। बच्चों ने HSN कॉलेज में तालीमी सरगर्मियाँ छोड़ दी थीं। HSN कॉलेज के प्रिंसिपल ने गुज़श्ता साल इस्तीफ़ा दे दिया था। हमारी दरख्वास्त पर वो अगस्त 2024 तक ओहदे पर काम कर रहे थे। नए प्रिंसिपल की तैनाती के करीब पहुँच चुके हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का प्रिंसिपल HSN कॉलेज से राबता। इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक मामला खुश उसलूबी से हल करने पर बातचीत। लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए महंगी गैस और कितनी महंगी होगी। ओगरा में सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर समात। चेयरमैन ओगरा ने कहा, कोई इदारा हमें कीमत बढ़ाने पर मजबूर नहीं कर सकता। अवामी मुफाद को मद्देनजर रखकर फैसला करेंगे। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में 147% इजाफा मांगा। गैस की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। ओगरा में सार्फिन ने कहा, खित्ते में सबसे महंगी बिजली गैस खरीदने पर मजबूर हैं। $4 की गैस $15 में फरोख्त करने के बावजूद इजाफा मांगा जा रहा है। पहले ही दुकानें, तंदूर, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी। 7,000 से जायद कमर्शियल कनेक्शंस कटने से बेरोजगारी बढ़ी।
LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स की 23 अप्रैल को पंजाब भर में हड़ताल की धमकी, दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, कराची को रहजनों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया, हमारा सब्र तमाम हुदूद पार कर चुका है, ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जाए, कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में ज़ेर समात मुकदमात की तफसीलात तलब कर लीं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपीलें। अदालत ने कहा, 103 अफराद में से कितने अफराद की बरियत बनती है, कितने बेगुनाह हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अदालत फौजी अदालतों का दायरा इख्तियार तस्लीम ना करे तो बात ख़त्म हो जाएगी। जिसको 6 माह की सज़ा है वो 1 साल गिरफ्तार नहीं रहना चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, बरियत का फैसला मानने का मतलब तो फौजी अदालतों का इख्तियार समात तस्लीम करना होगा। बरियत के बाद मुल्ज़मान की हिरासत भी गैर कानूनी तसव्वुर होगी। सुन्नत काउंसिल खवातीन की मखसूस नशस्तों के हकदार नहीं, पेशावर हाई कोर्ट ने केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला इनके आर्टिकल 51 के मुताबिक है, मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद लिस्ट जमा नहीं कराई जा सकती। सूबे तक मखसूस नशस्तों के केसेस सुनने का इख्तियार है। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशस्तों पर हलफ न लेने से मुताल्लिक दरखास्तों पर कल समात होगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की दरखास्तें भी दायर। टैक्स चोरों के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर इकदामात का फैसला, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में हायल रुकावटों की जिम्मेदारों की निशानदेही होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी कमेटी बना दी, 7 रोज़ में रिपोर्ट तलब। कहा, तंबाकू, चीनी, सीमेंट और खाद में सिस्टम मुकम्मल बहाल होना चाहिए था। सिस्टम लगाने से इनकार करने वाले कारखाने सील किए जाएं। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ मिसाक़ मईशत के लिए किरदार अदा करे। ये यूरोपीय यूनियन को इलेक्शन की तहकीकात के लिए ख़त लिख रहे हैं। पहले कहते थे हम कोई ग़ुलाम हैं, अब अमरीका में लॉबिंग कर रहे हैं। सियासत छोड़कर मिसाक़ मईशत में अपना किरदार अदा करें। PTI के रहनुमा आपस में दस्तो गिरेबान हैं। गौहर खान एक शेर अफजल मरवत दूसरी बात करते हैं। वज़ीर ख़जाना को ECC की सरबराही देना बेहतर फैसला है। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि अता तारड़ प्रोपेगंडा कर रहे हैं। PTI ने यूरोपीय यूनियन को कोई ख़त नहीं लिखा। IMF का हमारे ख़त में जवाब इत्मीनान बख्श है। नए IMF प्रोग्राम पर सूबों से भी मुशावरत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रोग्राम हमारे गले का हार बन जाए। IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करना होगी। NFC को छेड़ा गया तो मसाइल पैदा होंगे।